गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम टीजीटी एसएस से संबंधित सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास नंबर 22 में दास वंश के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो दास वंश के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, दास वंश में भी आज हम गुलाम वंश के बारे में विशेष पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, पहला क्वेश्चन है हमारा। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने राज किया, जिसका हम एक ट्रिक के द्वारा जिसको याद करने की कोशिश करेंगे। गुड़ खाओ तसले में, गुड़ खाओ तसले में। वैसे तसले में गुड़ कोई नहीं खाता, लेकिन यह एक ट्रिक है जो आप लोगों को विभिन्न वंश याद करने में सहायता करेगी। जो दिल्ली सल्तनत के जो वंश हैं उनको याद करने में हमारी सहायता करेगी। तो गुड़ खाओ का फर्स्ट लेटर लेंगे तो पहला आएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। दूसरा खाओ का फर्स्ट लेटर लेंगे खिलजी वंश। तो खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। और तसले का फर्स्ट लेटर लेंगे तय, तो तय से बनेगा तुगलक वंश। 1320 टू 1414 तक यह वंश रहा। और सै से बनेगा सैयद वंश, जो 1414 से 1451 तक रहा। और ले से बनेगा लोधी वंश, जो 1451 टू 1520 तक रहा था। सबसे लंबा चलने वाला वंश था तुगलक वंश। सबसे जो लंबा चलने वाला वंश था उस वंश का नाम है तुगलक वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वंश पढ़ेंगे गुलाम वंश। दास वंश भी बोलते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की। इसको दास वंश भी बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 1290 तक शासनकाल रहा। ऐबक का अर्थ है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी या चंद्रमुखी के समान दिखने वाला व्यक्ति। दानी प्रवृत्ति का होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, या दानी प्रवृत्ति का होने के कारण ही लाख बख्श और हातिम द्वितीय भी इसको कहा गया। यह दिल्ली का गवर्नर था। इसको गौर के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद ने दास मुक्त किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण इसने करवाया। इसकी शादी यहालदोज की बेटी से हुई थी। चौगान पोलो खेलते हुए लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसका जन्म भी लाहौर में ही हुआ था। अपनी बहन की शादी यह इल्तुतमिश से कर देता है। इसने भारत की पहली मस्जिद कुतुब-इल-इस्लाम की स्थापना की थी। इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की नींव इसने, हालांकि इसको पूरा कराने का काम इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और किसकी याद में रखी थी? अपने गुरु बख्तियार काफ़ी की याद में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इसने अपने लिए 2 उपाधियाँ धारण की, या लोगों ने इसको 2 उपाधियाँ दी। वो थी एक मलिक की उपाधि और एक सिफर शाला की उपाधि। इसके बेटे का नाम आराम शाह था और उसका गुलाम इल्तुतमिश था, इसके बेटे का नाम आराम शाह था, जिसकी हत्या उसके सेनापति या गुलाम इल्तुतमिश ने ही धोखे से कर दी थी। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक यह दिल्ली सल्तनत की राजधानी अपनी बनाता है और 1211 से 1236 तक राज करता है। इल्तुतमिश ने इक्का प्रथा की शुरुआत की थी। उसकी पत्नी शाह तुर्कान थी। तुर्की ए चहलगामी 40 सरदारों का समूह था। इसे दल चालीसा भी कहा जाता है। कुतुब मीनार को पूरा कराने का काम इल्तुतमिश ने किया। इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें एक पहला तांबे का टका
और तांबे की जीतल वाले सिक्के इसने अपने शासनकाल में चलाए। मकबरा गुंबद बनाने का काम भी इसने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने किया था। किसने ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर छत्र राजकीय पता का सिंहासन एवं नक्कार भेंट की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। भारत में पोलो खेल का प्रचार किसने किया था? तो जो खेल खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, वो उस खेल का प्रचार या उस खेल की शुरुआत किसने की थी? तो वो तुर्कों ने की थी। बयाना में 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है और सल्तनत काल की राजकीय जो भाषा थी, राजकीय भाषा फारसी थी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम बख्तियार ने किया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे और बाद में उसके दामाद बने। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? तो शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था। बदायूं का इल्तुतमिश राजा बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो इल्तुतमिश राजा बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको बख्शा था। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम गुलाम वंश के बारे में जो बची हुई जानकारी हैं वो पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर।